दोबारा ये काम नहीं करूंगी। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। I don't like coffee. I hate coffee. You idiot. I'm sorry कि मुझे बार बार बेवजह गुस्सा दिलाना बंद करो आयु। अगर मैं फिर से बोलूंगी तो तुम बोलोगी कि फिर से पुरानी बातें मैं उठा रही हूँ। लेकिन कब तक किसी और का गुस्सा तुम हर चीज पर उतारोगी? हाँ, कब तक के? उसे गुस्सा नहीं नफरत बोला जाता है। क्या उसने मुझे करने पे मजबूर किया है, ना कि मैंने खुशी खुशी स्टार्ट कर दिया ये सब करना। इन सालों में ते ने खुद को इस काबिल बनाया है और खुद को संभाला भी है और खुद को उस काबिल बनाया है कि जहाँ पर जाना सबका सपना होता है। ते न्यूयॉर्क में रहती है और अभी ते के पास क्या नहीं है। वो बहुत बड़ी म्यूजिक एजेंसी की ओनर है और वो खुद भी एक बहुत बड़ी सॉन्ग राइटर है एंड एक सिंगर भी। पूरी दुनिया की नंबर 1 म्यूजिक एजेंसी है ते का। इस मुकाम में ते शायद अपने मेहनत के साथ साथ नफरत के लिए भी पहुंची है, जो शायद उसे जियोन जंगकुक ने करना सिखाया है और शायद ये ते के लिए फायदा ही साबित हुआ। और ते इस नफरत में एकदम जल चुकी थी। इसके पास अभी प्यार का कोई भी महत्व नहीं है और आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट है, जिसको किसी से डर नहीं लगता, ना किसी से वो एक बार भी बोलने से कतराती है। जैसी ते पहले थी वो अभी वो ते नहीं रही, वो चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी। शायद उसके लिए अभी प्यार का कोई भी मोल नहीं है। हेलो माय डार्लिंग्स, तो मेरा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मैंने मेरे फर्स्ट चैनल विटिस लाइन 07 में अपलोड किया था एंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने इस चैनल में अपलोड किया है। मैंने पहले ही बता दिया था। जो आमी अभी नए हैं वो जाके प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है एंड वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, वो जाके देख ले, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। एंड ये स्टोरी अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मुझे इतना पता चला आर्मिस को थोड़ा और इंटरेस्टिंग चाहिए, तो मैं इसे और ज्यादा मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कोरिया में जो हमारा डील हुआ था उसका क्या हुआ है? उसका एक मीटिंग होने वाला है आज शाम को हमारे ही ऑफिस में। उनके जो सीईओ है वो भी आएंगे क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला, तुम्हें तो पता ही होगा। एंड हाँ, क्योंकि तुम तो कोरिया नहीं जाना चाहते थे इसलिए मैंने उन्हें इधर बुला लिया। बहुत अच्छा किया। मुझे उस जगह में नहीं जाना जहाँ पे मैंने सिर्फ खोया है। नफरत है मुझे उस जगह से। ओके, अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ओके, फिर तुम रेडी रहना, टाइम में रेडी हो जाना। ओके, फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी कि वो कब आएंगे। मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी मिस्टर जियोन जंगकुक। तुमने मुझे सिर्फ यूज किया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, जो हर लड़की के साथ लड़की करते हैं। शायद उन लड़कियों में मैं भी एक थी। तुमने मुझे इतनी बुरी तरीके से तोड़ा था कि मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है और शायद मैं कभी प्यार पे भरोसा कर भी नहीं पाऊंगी। I promise, अगर तुम कभी मेरे सामने आए तब तुम्हारी असली औकात क्या है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है। मेरे हर एक आंसू का बदला मैं तुमसे लूंगी, हर एक आंसू का बदला। शायद नफरत इतनी जरूरी है जिंदगी में कि उसके बिना वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता। और शायद तुम अगर मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मैं इस जगह में नहीं रहती। थैंक यू सो मच मिस्टर जियोन जंगकुक, पर तुम्हारी सलाह तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हमारा जिनके साथ मीटिंग था वो आ रहे हैं, तुम रेडी रहना, फिर मैं चलती हूँ।
कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। इतनी सारी बातें कहना और सुनना ऐसे खड़े हुए तो नहीं हो सकता ना। आइए बैठिए, आराम से बात करते हैं। क्या कर रही हो तुम इधर? और ये सब क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? क्या तमाशा कर रही हो तुम इधर? तो आप मेरे साथ डील करना चाहते थे? बहुत अच्छा था। कहाँ चली गई थी तुम और क्यों चली गई थी, मुझे ये सब अभी बताओ। डील साइन करने के लिए? अरे बाहर में गया ये डील, पहले मुझे जवाब दो मेरे सवाल का। आवाज से नीचे अपनी औकात में रहकर बात करो मिस्टर जॉन जंकुक। अगर तुम्हें पता नहीं कि कैसे बात किया जाता है तो तुम जा सकते हो। और अगर मैंने तुम्हारा ये अभी जो डील है, तुम्हारा सो कॉल्ड डील, अगर मैंने तुम्हें उसे रिजेक्ट कर दिया तो कोई तुम्हारे साथ डील नहीं करेगा। एंड तुम्हारा तो बिजनेस सबसे ऊपर है एक आदमी का इमोशन से भी, राइट? तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। किस बात की बात कर रहे हो तुम? हाँ, किस बात की बात कर रहे हो तुम? सालों पहले जो कुछ भी था हमारे बीच में सब एक मजाक था, बस एक मजाक, कुछ नहीं और था। समझी तुम? मजाक था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम मुझे चीट कर रही थी उस टाइम में। उसे चीट नहीं कहा जाता है मिस्टर जॉन जंकुक। अपने बातों को ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आपने खुद बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। याद है शायद जब मैं उस बेड में लेटी हुई थी और आप शर्ट पहन रहे थे तो आपने बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो लाइक है और लाइक और प्यार अलग होता है। और लाइक तो हर किसी को किया जाता है जो आप हर किसी लड़की से करते हैं, राइट? यही आपने बोला था। शायद मैंने सेम सेंटेंस बोल दिया है, राइट? तो जिसने खुद की इज्जत को आपके हवाले कर दिया था वो मैं थी। मैंने आपसे प्यार किया था, जो अभी नहीं है। मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। सो ठीक है, मैं नहीं आप हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, शायद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोना चाहते थे, लेकिन ये दूरियां एक दूसरे को चुप रखने के लिए काफी थी। आज एक बहुत बड़ा फैशन शो है आप लोगों का और हमारा कोलैब करके, और उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। सो हम भी उधर जाएंगे और आपको भी उधर रहना पड़ेगा। ओके, मैं आ जाऊँ। अब क्या होगा? इतनी जल्दी नई ड्रेस कैसे रेडी होगा? और तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अब क्या होगा? जल्दी से कुछ मैनेज करो। तो हार ही मान चुके थे। अगर शायद वो हैंडल ना करते तो शायद आज हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता। थैंक यू टेन, इन मोमेंट में सब हैंडल करने। मिस किम, मिस्टर जॉन जंकुक, नॉट, ओह सॉरी मिस्टर, तुमने हेल्प किया इसीलिए थैंक यू सो मच। हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो सिर्फ यूज करना और फेंकना जानता है। मैं उससे प्यार नहीं करता तो मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों मुझे बुरा लग रहा है? ऑप्शन है हमारे पास? नहीं ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ही करना पड़ेगा जो भी करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गाने की सिंगर तुम हो,
तुम बना रही हो, तुम सब कुछ तुम्हारा है, क्रिएटिविटी। तो तुम छुप क्यों रही हो? कब तक छुपोगी तुम ऐसे? पता चलने दो सबको कि तुम सिर्फ बिजनेस वुमेन नहीं, सिर्फ तुम एजेंसी नहीं चलाती, बल्कि तुम ही वो नंबर 1 सिंगर हो। और ऊपर से आज तुम्हारा फर्स्ट कॉन्सर्ट है, तो तुम क्यों लीजा को सिंगर बनाने में तुली हुई हो? ये सब मेहनत तुम्हारा है, तो क्यों छुप रही हो? जाके बता दो सबको। मुझे गाना पसंद है, ओके, लेकिन मैं खुद को हाइड ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ पॉपुलैरिटी। मुझे गाना पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मेरा गला सब जाने, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं बाहर निकलूं और सब मेरे पीछे पीछे भागे, बस और कुछ नहीं। सर, कॉन्सर्ट का सब कुछ अरेंज हो गया है, बस सिंगर आनी। डोंट वरी हरी, लीजा हमारी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट सिंगर है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जल्दी आ जाएगी। यही अच्छा होगा। ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, आपने हमारे कॉन्सर्ट के ऊपर पैसा लगाया है और ये सब सही सलामत आपके पास रिटर्न आएगा। ये कॉन्सर्ट जरूर होगा, जैसे भी हो। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल। मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? इतनी फास्ट क्यों चल रहा है? सर, आप ऐसे हमारे मैम को नहीं तार सकते हैं। मुझे पता है वो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे मत तारिए। क्या? मैं किसी को नहीं तार रहा, ओके? अपना जो तुम्हारा ये तुम जो देख रही हो ना, अपने काम में से फोकस करो, ओके? बाहर खड़े हुए सब आ गए हैं, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। और तुम बोल रही हो तुम्हें पता भी है कि अभी क्या होने वाला है? अभी तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, अभी क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। आयु, तुम अनाउंस कर दो कि इमरजेंसी के लिए कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है और जितना भी टिकट का पैसा फैंस ने दिया वो सब रिफंड हो जाएगा। ओके सर, आप जैसा कहें। प्रोग्राम नहीं हो सकता है, ये कॉन्सर्ट हमें कैंसिल करना पड़ा। किसकी बात कर रही हो? तेरी वो सिंगर है, तेरी इसकी असली सिंगर है। वो सिर्फ एजेंसी की ओनर नहीं, बल्कि वही वो नंबर 1 सिंगर है जो आज रिवील होने वाली थी। लेकिन ते नहीं चाहती कि उसे कोई जाने, और ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक में नहीं चलेगा। ते असल में उसके सिंगर है, बैकग्राउंड म्यूजिक चला के वो रियल में दिखाना चाहती है कि लीजा उसके सिंगर है। ते ने जब से अपना नया लाइफ स्टार्ट किया है, उधर से तब से अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, सब कुछ को अपने गानों के सहारे सबको बताना चाहती है।
शो करना चाहते हो तुम मुझे? मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज तुम जाओ। कि अगर मेरे लिए तुम गा सकती हो तो तुम बात क्यों नहीं कर सकती मुझसे? किसने बोला तुम्हें कि मैंने तुम्हारे लिए गाया था? सपना देख रहे हो तुम, ओके? अपनी ये खुश फहमी तुम मत पाला करो। अपनी ये खुली आंखों से तुम सपना देख रहे हो ना, ये सब तोड़ दो। ओह रियली? तो कहाँ से ला रही हो तुम इतने इमोशंस अपने दिल में? और किसके साथ तुमने ये सब फील किया है? और मेरे अलावा बहुत अच्छे से मूव ऑन कर लिया है ना तुमने? हाँ, कर ही लिया होगा बहुत अच्छे से तुमने मूव ऑन। किससे मूव ऑन की बात कर रही हो तुम? हाँ? तुम मूव ऑन सुनो, मूव ऑन उससे होता है जहाँ कुछ रहता है, कुछ होता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ था ही नहीं कभी। और रहा तुम्हारी गलतफहमी के बारे में, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं मिस्टर जॉन जैकब, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए गाना लिखूं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं किसके साथ रहूं या फिर किसी के साथ भी कुछ भी फील करूं, वो मेरी पर्सनल मैटर है, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, ओके? कि फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस ही ना दे, फीलिंग्स किसी और को दिखाए और फील किसी और के साथ करे। तुम्हारी तरह हर कोई नहीं होता जो फीलिंग्स से ज्यादा फील करने में इंटरेस्टेड हो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अगर तुमने ऐसा सोचा भी कि मैं पहली वाली तेज हूँ और मैं सह लूंगी तुम्हारी बदसलूकी, सब कुछ सह लूंगी, तो तुम गलत हो। क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? कोई डॉल हूँ मैं? इंसान हूँ मैं, कोई डॉल नहीं। जब मन चाहा यूज कर लिया और जब मन चाहा छोड़ दिया। अगर उतना ही यूज करने का मन है तो जाओ उधर, बहुत लड़कियां मिलेगी तुम्हें। आइंदा से अगर ऐसा किया तो मिस्टर जॉन जैकब धक्के मार के निकलवा दूंगी मैं तुम्हें अपने ऑफिस से। समझ रहे हो ना? मुझे अभी भी प्यार करती हो ना? मुझे पता तुम मुझे प्यार करती हो। क्यों तुम ऐसा नाटक करी कि तुम कुछ फील नहीं करती मेरे लिए? ये गलत लगता है तुम्हें। मेरे पास इतना बेकार का टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए भी फील करती फिरूं। ऊपर से तुम्हारे जैसे नीच गिरे हुए निहायती बेवकूफ इंसान के लिए मैं टाइम वेस्ट करूं। शट अप! ज्यादा स्ट्रांग बनने की ना दिखावा मत करो तुम। मैं तुम्हारे साथ रह चुका हूँ, मुझे पता है तुम कैसी हो। कितना बदल गई हो तुम, कितना बदल गई हो। कब तक ये अपना ये चेहरे के ऊपर ही मुखौटा लगा के रखोगी तुम? मुझे पता है तुम ये सब मुझे सुनाने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए बोल रही हो। देखिए मिस्टर जॉन जैकब, आपके पास वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम होगा, ये आपका बात है, बट मेरे पास बहुत काम है, तो मुझे मैनेज करना पड़ता है। प्लीज इधर से जाके मुझे हेल्प कीजिए। जंको का इमोशंस एकदम नम हो गया था ये साइड देखकर। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। इतना गुस्सा, इतना नफरत कैसे हो सकता है किसी को किसी के लिए। क्यों बुरा लग रहा है मुझे? क्यों? ये सब क्या है? क्या ये फीलिंग्स? मैं तो खुद ही उसके साथ सीरियस नहीं था, तो ये फीलिंग्स क्या है? क्यों मुझे दर्द हो रहा है? क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? क्यों ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मैं नहीं सह पा रहा हूँ। मुझे हेट करती है मुझे अभी, और शायद हमेशा के लिए। अगर कुछ था ही नहीं तो मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? नहीं देख पा रहा हूँ मैं उसे किसी और के साथ, और मेरे लिए इतना नफरत। नहीं सह पा रहा हूँ मैं उसकी नफरत। मैं हर पल टूटे जा रहा हूँ, मैं किसी को बता नहीं पा रहा। इतनी हेट कैसे कर सकती है वो मुझसे? शायद मैं इसी चीज के लिए लायक हूँ। मैं भी तो उसे उस्काया है ये सब करने के लिए। कभी प्यार नहीं करती थी वो मुझसे, वो कभी प्यार नहीं करती थी। सालों पहले सब झूठ था। वो झूठ बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती थी। मैंने सच बोला था। मैं बहुत पसंद करता हूँ उसे, और शायद अभी भी मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया था। नहीं वेट किया था उसने मेरे लिए।
उससे जितना करना था उसने कर लिया। अब ये मेरा टाइम है, अब ये मेरा, अब जो भी होगा मैं करूंगी। उसका जितना करना था सब खत्म हो चुका है। अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है, क्या फील करता है या फिर वो क्या चाहता है। अब बस मुझे खुद को प्रायोरिटी देना है। अचानक से इतना अजीब क्यों हो गया? सब तो सही चल रहा था, मैं कुछ सही क्यों नहीं कर पा रही हूँ? बस मुझे उस आदमी से दूर रहना है। इतनी रात को ये अकेले कैसे जा सकती है? पागल हो चुकी है ये लड़की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस आदमी को इग्नोर करना है बस। मैं कौन होता हूँ इसको रोकने वाला या फिर इसके बारे में सोचने वाला? ये मेरी कोई नहीं रखती, ना मैं इसके लिए कुछ हूँ। वो लोग बोल तो देते हैं ये सब, वो लोग सोच तो लेते हैं, लेकिन क्या सच में वो लोग यही चाहते हैं? क्या प्यार इतना ही तकलीफ देता है जो शायद अभी ये दोनों सोच रहे होंगे? जो फीलिंग्स थे सालों पहले से सह रही थी या फिर सह चुकी है, क्या वो सब अभी जी के सह रहा है? क्या जंगकुक आगे भी ये सहता रहेगा? क्यों मुझे इतना तकलीफ हो रहा है? क्यों तकलीफ हो रहा है मुझे? वो तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना उस दिन। मैंने उसे बोला था कि तुम वेट करना, लेकिन वो चली गई। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे बातों को रोक हर आदमी ही इतने बुरी तरीके से ले लेता है? तो क्यों मुझे बुरा लग रहा है उसकी बातों से? और फिर क्यों रो रहा हूँ मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तब मुझे उसकी बातों से तकलीफ क्यों हो रहा? उसने मुझ पे कभी भरोसा किया ही नहीं था, तो क्यों मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ? मैं स्ट्रांग हूँ, मैं दीदी हम सबको, लेकिन मैं ही नहीं सह पा रहा हूँ। क्या होता है ये प्यार जिसे उसने मूव ऑन भी कर लिया, और मुझे दर्द हो रहा है, और मैं सोचता था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे नहीं देखना था उसे फिर से। नहीं हूँ मैं अच्छा, डेविल हूँ मैं। मुझे और अच्छा आगे बढ़ना भी नहीं है। नहीं समझ आती मुझे फीलिंग्स, नहीं समझ आती मुझे ये फीलिंग्स क्या होता है। मैं एक हार्टलेस हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकेगा। मुझे कोई डिजर्व नहीं करता। अब तुम्हारी बारी मिस्टर चॉन जंगकुक। अपनी हर एक आंसू का बदला लूंगी मैं तुमसे। मैंने कितने आंसू तुम्हारे लिए बहाए थे, तुम्हारी बारी। तुम्हें हर एक बूंद का, हर एक मेरे आंसू का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। जैसे मैं तड़पती थी, अब तुम भी तड़पोगे। मैं तुम्हारे लिए तड़पी थी, अब तुम मेरे लिए तड़पोगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये वादा है मेरा मुझसे।